नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज 5वां चैप्टर है और ज्योग्राफी का है। 9 क्लास को जो है ये हम लोग कर रहे हैं और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और तथा 9 क्लास का जो MCQ लगा रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 क्लास में 5 ही MCQ दिए गए हैं। मैं इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन इसमें से अंदर से बातें जो कर आपको मैं बता रहा हूँ, तो पूरा क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और ये रहा आपका जो पहला क्वेश्चन में आपको लिखा है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि पहले पाँचवा पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ये 5वां पाठ का नाम पहला क्वेश्चन का नाम है। लिखा है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था भारत में, ये हुआ था 1972 में। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। ये एकदम सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो भरतपुर जो पक्षी विहार है ये कहाँ स्थित है, तो ये आप देखिएगा तो राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर। आइए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। लिखा है कि भारत में कितने प्रकार के वनस्पति और प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो कितने प्रकार के पाई जाती हैं, तो लगभग जो है यहाँ पर 47,000 के आसपास जो है भारत में प्रजातियाँ पाई जाती है वनस्पति है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन लिखा है। एकदम क्वेश्चन में लिखा है कि 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है। तो वनों का क्षेत्रफल कितना परसेंट है भाई साहब, तो 20.55% है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बी ऑप्शन द राइट आंसर। बी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिखा है कि 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल में कितना किलोमीटर था। तो जो 2003 में जो वनों का कुल क्षेत्रफल था वह कितना किलोमीटर में था, तो ये भली भांति आप याद रखिएगा। तो 65 लाख वर्ग किलोमीटर में था। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन इधर राइट आंसर। ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, इसको थोड़ी सी देख लीजिएगा क्योंकि 65 लाख ही हमें हिसाब से होनी चाहिए। तो आप एक बार देख लीजिएगा ये 5वां क्वेश्चन को। और ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन। लिखा है कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं उसे क्या कहा जाता है। तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय होते हैं उसे देशज कहा जाता है, और जो विदेशी होते हैं उसे विदेशज कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आप जो है इसमें ए को लगा लीजिएगा। ये ऑप्शन है राइट आंसर। और आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन की और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति हैं। जो रबड़ का संबंध है वो किस प्रकार के वनस्पति से संबंधित है। तो उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन से संबंधित है। तो वहाँ पर ऑप्शन डी को लगा लीजिएगा। डी ऑप्शन इतना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और ये रहा 8वां क्वेश्चन। लिखा है कि सिनकोना का वृक्ष कितने वर्षों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सॉरी, इसमें लिखा गया है कि सिनकोना का जो वृक्ष है कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बातें पूछी गई है। और सिनकोना का वृक्ष तो ये 100 सेंटीमीटर जो है जहाँ पर पानी होते हैं, वर्षा होती हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन लिखा है कि भारत के कौन से जैवमंडल जो निचले विश्व जीवमंडल के निश्चयों में के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का कौन सा ऐसा जीवमंडल है जो निश्चय विश्व के जीवमंडल के निचयों में नियमों में लिए गए हैं। तो ये हो जाएंगे आपके नंदा देवी। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी को आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है क्या, लिखा है कि सिमलीपाल जीवमंडल, ठीक है, यह आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में। और चिल्का भी झील याद रखिएगा कि उड़ीसा में स्थित है। आगे बात कर जाते हैं। और ये रहा 10वां क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भली बातें जानते हैं कि मोर है। इस बात को ध्यान रखिएगा और बढ़ जाइएगा आगे। लिखा है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये आपका बाघ हो जाएगा। तो आप इसको लगा लीजिएगा। तो राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है तो बाघ हो जाएगा। तो पक्षी देख ही रहे हैं और ये हो जाएगा बाघ, इसको लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र यह किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। इसको याद कर लीजिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे भी और बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित
में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है? तो 3 राज्यों से जो संबंधित है वो नीलगिरी है। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा 14वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो ये आप देखिएगा नीलगिरी जो है। ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा 15वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत में कितने प्रकार के वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के? तो ये हो जाएंगे 89,000 प्रजाति जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा 16वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया था? तो ये 1952 में वन महोत्सव मनाया गया था। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा 17वां क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है? तो ये पटना में होगा। बी ऑप्शन अपना राइट लगा लीजिएगा। बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा भाई साहब आपका 18वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ मिलती है? तो भारत में पक्षियों की जो प्रजातियाँ मिलती है ये कितनी मिलती हैं? तो आप देख लीजिएगा लगभग 1000 के आसपास लगभग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो बी ऑप्शन को देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत, ठीक है, लिखा है कि सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? तो ये 60 मीटर होती हैं। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष हैं, जो ज्वारीय वन होते हैं उनका मुख्य वृक्ष कौन सी है? तो यहाँ पर मैंग्रोव वन और सुंदरी वन दोनों हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को आप लगा लीजिएगा और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है कि देवदार किस वन का पेड़ होता है? तो देवदार जो होता है ये पर्वतीय वन का है, जो है ये पेड़ वृक्ष होता है। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइएगा। ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि त्रिफला में कौन सा शामिल नहीं है? तो त्रिफला में जो है जामुन शामिल नहीं है, लेकिन आंवला, हरे और बहरे शामिल है, हरे बहरे, लेकिन जामुन नहीं शामिल है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो चंदन के वन जो है ये कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आप जो है सी को लगा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे एकदम बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और ये रहा 24वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत में लगभग कितनी किस्मों के वनस्पति उगाए जाते हैं? तो हमने बताया था 47,000 के आसपास उगाए जाते हैं। ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा और बढ़ जाएंगे आगे। 25वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत में विश्व के कुल पुष्प पौधे कितने प्रतिशत है? तो पुष्प पौधे जो हैं ये 6% है। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। लिखा है भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो ये आप याद रखिएगा, 5 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ए ऑप्शन को लगा लीजिएगा और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। ये रहा आपका बहुत ही सुंदर। लिखा है कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क वन पाए जाते हैं, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसे वन मिलेंगे? शुष्क वन मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। लिखा है कि कौन सा चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष है? तो चिरहरित का वन जो है रोजवुड जो है। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ जाइएगा और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि देवदार, चीड़, स्पूस किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो ये कब मिलते हैं भाई? तो पर्वतीय वन में देखने को मिल जाते हैं। तो आप डी को लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। तो सी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ जाइए और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है, क्या लिखा है कि इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जिम कार्बोनेट और इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डी को लगा लीजिएगा और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा 33वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में जो है 8 के 89 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन आप जो है बी को लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में किसके संरक्षण का कार्यक्रम
चल रहा है, तो किसका कार्यक्रम, तो गधा का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, बाकी सबका कार्यक्रम चल रहा है, तो ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा 35वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह 14 हैं, तो ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा और बढ़ जाइएगा आगे। लिखा है कि पतझड़ मानसून वन सर्व प्रमुख कौन से पेड़ सर यहाँ पर लिखा है, बढ़िया सुन लीजिए भाई। पतझड़ जो मानसून वन होते हैं वह सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है इसमें से, तो जो पतझड़ वन में है आपको लिखेंगे, ये मिल जाएगा सखुआ का जो है वृक्ष जो होता है, ये पतझड़ वन में देखने को मिल जाता है। पतझड़ वन का मतलब कि जो हर साल पर एक बार पत्ती गिरा देता है, वैसे वन को पतझड़ वन कहा जाता है। बाघ परियोजना क्या है, तो बाघ परियोजना बाघ के संरक्षण की जो योजना है वो बाघ परियोजना कही जाती है, और 1973 में ये देखेंगे तो इसकी स्थापना होती है संरक्षण के लिए। लिखा है कि इनमें से उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सी है, तो उत्तराखंड की जो बाघ परियोजना है वो जिम कार्बोनेट है, तो आप लगा लीजिएगा और बढ़ जाइएगा आगे। लिखा है कि टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है, तो टीक पेड़ का दूसरा नाम है सागवान का पेड़ होता है, तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। और ये रहा आपका। लिखा है कि सखुआ को किस नाम से जाना जाता है, तो सखुआ को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने बताया था कि सखुआ को टीक कहा जाता है, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था। देखिए भाई साहब, ये सागवान कहा जाता है टीक को, और सखुआ को क्या कहा जाता है, तो साल कहा जाता है। सखुआ को क्या कहा जाता है, तो साल कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 42वां के सखुआ को क्या कहा जाता है, तो साल कहा जाता है, और लेकिन सागवान को टीक कहा जाता है। सागवान को टीक कहा जाता है, और टीक को सागवान कहिए या सागवान को टीक कहिए, और सखुआ को क्या कहिए, साल। ठीक है, तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाने। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि वन किस प्रकार की संपत्ति है, तो वन जो है राष्ट्रीय संपत्ति है, ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा और बढ़ जाइएगा आगे। लिखा है 44वां क्वेश्चन कि भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 663 लाख वर्ग हेक्टेयर में हो जाएगा, तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा और बिना देरी के आगे बढ़ जाइएगा। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि पशु चराना किस वन में वर्जित है, तो पशु चराना जो वन में है ये आरक्षित वन में है, जहाँ पर आरक्षित हो तो हमें पशु नहीं चराया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। 46वां क्वेश्चन। लिखा है कि नोरोक्रम जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा मेघालय में, तो बी ऑप्शन आप लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। लिखा है कि भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वन आच्छादित है, तो कौन सा यह भाग है जो सबसे वन अधिक आच्छादित है, तो उत्तरी पूर्वी, तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे एकदम 48वां क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलते हैं, तो चिरहरित जो वन मिलते हैं वह पश्चिम क्षेत्र में मिलते हैं, तो ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। और ये रहा 49वां क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं, तो पतझड़ किस वन में मिलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन आप जो है डी को लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइए। ये रहा 50वां क्वेश्चन। लिखा है कि बाघ परियोजना क्या है, तो ये हमने बताया था कि बाघों का संरक्षण जो है बाघ परियोजना कहलाता है। और इस तरीके से आपका चैप्टर हुआ समाप्त। अब हम कल पढ़ेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भाई साहब 6वां चैप्टर जो कल पढ़ेंगे। तो आइए हम कल 6वां चैप्टर के साथ मिलते हैं। नमस्कार।